बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुछ इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेते हैं जो कि आपको क्विज में भी काम आएंगे। तो इस हवाले से थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन का पावर रूल जैसा कि आपने देखा, उससे पहले हम कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री के। जैसे साइन एक्स का इंटीग्रल जो है वो माइनस काज एक्स होता है, क्योंकि काज एक्स का जो डेरिवेटिव है वो माइनस साइन एक्स है। इसलिए इंटीग्रेशन चूंकि डिफरेंशिएशन की उल्ट होती है, इसलिए इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस काज एक्स प्लस सी विच इज़ ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह से काज एक्स का इंटीग्रल जो है वो साइन एक्स होता है प्लस सी विच इज़ ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिमिलरली अगर हमारे पास यहाँ पे कोई वैसे ही कोफिशिएंट हो और डी एक्स से हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है वो एक्स है, इसलिए यहाँ पे एक्स की पावर ज़ीरो है। तो पावर में एक ऐड करेंगे, एक्स पावर वन हो जाएगी और वन से डिवाइड करेंगे तो ये टेन एक्स प्लस सी विच इज़ ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरह से टेन एक्स का चूंकि डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स है, इसलिए सीकेंट एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल जो है वो टेन एक्स प्लस सी होगा। काट एक्स का डेरिवेटिव चूंकि माइनस को सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, इसलिए माइनस को सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल जो है वो काट एक्स प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह से कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट एक्स को टेंजेंट एक्स होता है, और माइनस कोसिकेंट एक्स को टेंजेंट एक्स का इंटीग्रल जो है वो कोसिकेंट एक्स प्लस सी होगा। या देखें, हम यहाँ पे एक टर्म लेते हैं एक्स प्लस वन होल क्यूब इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इसको हम दो मेथड से करेंगे, एक पावर रूल से और दूसरा इसको इसका फार्मूला जो है वो एक्सपेंड करेंगे। अगर हम इसका फार्मूला एक्सपेंड करें तो एक्स प्लस वन होल क्यूब बनता है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स प्लस वन। इसको इंटीग्रल साइन के अंदर रखें और टर्म बाई टर्म इंटीग्रेट करें तो पावर में एक ऐड होगा और आंसर से डिवाइड हो जाएगा। एक्स पावर फोर बाई फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब बाई थ्री। एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल हो जाए, थ्री और थ्री कैंसिल हो जाएंगे, प्लस थ्री एक्स स्क्र बाई टू प्लस एक्स पावर ज़ीरो का इंटीग्रल एक्स पावर वन और वन प्लस सी वन विच इज़ ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है। अगर हम पावर रूल से करें, पावर रूल क्या है हमारे पास कि फर्ज करें कि ये हमारे पास फंक्शन है इनसाइड टर्म और इसका साथ में डेरिवेटिव जो है वो मौजूद है वन। तो फिर क्या होगा, पावर में एक, अगर हमारे पास फंक्शन हो उसकी पावर दी हुई हो और साथ में इंटरनल टर्म का डेरिवेटिव मौजूद हो, तो पावर में एक ऐड करते हैं और आंसर से डिवाइड कर देते हैं। तो पावर थ्री 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 में एक ऐड किया तो फोर हो गया, फोर से डिवाइड कर दिया प्लस सी टू विच इज़ ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दोनों चीज़ों से जो आंसर आया है वो एग्री है। कैसे हम देख सकते हैं, पहले वाले पार्ट को अगर आप देखें एक्स प्लस वन, इसको अगर एक्सपेंड करें तो ये आता है, फोर से अगर डिवाइड करें तो ये वाली टर्म आ जाती है। तो ये तो चूंकि एक कांस्टेंट है, वन बाई फोर भी कांस्टेंट है, तो ये मिला के एक ही कांस्टेंट बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक टर्म से भी ये रिजल्ट आया, दूसरी टर्म से भी हमारे पास यही रिजल्ट आता है। इसलिए दोनों मेथड जो है वो एक ही रिजल्ट देते हैं, लेकिन सम टाइम हमारे पास जो फर्स्ट वाला मेथड है वो मुश्किल होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर पावर थ्री थी तो वो तो आपने उसे एक्सपेंड कर लिया, लेकिन थ्री बाई टू हो तो फिर इस पे के ऊपर फार्मूला लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की जो पावर्स हैं उसमें फिर पावर रूल जो है वो ज़्यादा आसान होता है। तो आप क्या करेंगे कि आपके पास ये एक्स क्यूब प्लस वन, इसका जो डेरिवेटिव है थ्री एक्स स्क्र, ये साथ में मौजूद है। तो आप क्या करेंगे कि आप पावर में एक ऐड करेंगे और आंसर से डिवाइड कर देंगे प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यानी पावर थ्री बाई टू है, इसमें एक ऐड करें तो फाइव बाई टू आ जाएगा और फाइव बाई टू से डिवाइड कर दें प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये फाइव बाई टू जो है वो उलट जाएगा और टू बाई फाइव आ जाएगा। तो ये फिर आपका रिजल्ट बन जाता है।
नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लें। साइन स्क्वेयर एक्स है, काज एक्स। आप देखें कि पावर के इनसाइड जो टर्म है वो साइन एक्स है, इसका डेरिवेटिव काज एक्स मौजूद है। तो पावर में एक ऐड कर सकते हैं और आंसर से डिवाइड कर सकते हैं। यानी फंक्शन आपके पास साइन एक्स है और इसका डेरिवेटिव साथ में काज एक्स मौजूद है। तो फिर पावर में एक ऐड करें और आंसर से डिवाइड कर दें, प्लस सी विच इज़ ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ, देख सकते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह से कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, इसका कोई कोफिशिएंट हो, तो वो साथ में ऐसे ही लिखा रहता है। 10⁻³ मीन 1000। सीकेंड स्क्वायर एक्स, 10x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स है, इसलिए सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल भी 10x आ जाएगा। तो ये कोफिशिएंट साथ में ऐसे ही रहेगा, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें जो इनसाइड टर्म है इसका डेरिवेटिव साथ में मौजूद है। तो आप इसको fx कह दें, इसको आप इसका डेरिवेटिव कह दें। तो पावर में एक ऐड करें और आंसर से डिवाइड कर दें। यानी पावर 5/2, और ये 5/2 उलट जाएगा तो 2/5, प्लस सी विच इज़ ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह से अगर आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव जो होता है इंटरनल टर्म का साइन 2x का 2 cos 2x होता है। 2 मिसिंग है तो आप क्या करें, ये डेरिवेटिव होना चाहिए। तो आप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें ताकि आपका डेरिवेटिव साथ में मौजूद हो जाए। जब डेरिवेटिव साथ में मौजूद होगा तो आप पावर में जस्ट एक ऐड करेंगे और आंसर से डिवाइड कर देंगे। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और 1/5 साइन पावर 5/2 2x प्लस सी विच इज़ ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपने देखा कि इस तरह से हम जो पावर रूल की मदद से काफ़ी सारी आसानी से ये प्रॉब्लम इस तरह के सॉल्व कर सकते हैं। तो यही इसी तरह के प्रॉब्लम्स आपको क्विज में भी आ सकते हैं। तो अब के लिए इतना ही। थैंक यू।